हिला देगी ये। अब तुम बिठूर की छबीली नहीं, झांसी की रानी कहलाओगी। तुम्हें रानी की हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। आप सत्य कह रही हैं महारानी। जी महाराज। पूरी झांसी में भोज का आयोजन किया जाए, झांसी को उसका वारिस मिलने वाला है। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। महाराज देखिए ना हमारे पुत्र को क्या हो गया। महाराज ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। महाराज इसका शरीर शीतल पड़ता जा रहा है। नहीं, हमारे पुत्र को कहाँ ले जा रही हो। मत ले जाओ हमारे पुत्र को। नहीं दामोदर। मैं सब कुछ सह सकती हूँ महाराज, परंतु अपनों का ये विश्वासघातक मुझसे सहन नहीं होता। हमारे पुत्र दामोदर का क्या दोष था। उसकी हत्या में भी हमारे अपनों ने ही दूसरों का साथ दिया। आप पर हुए इस हमले में भी, आपकी इस दुर्दशा में भी हमारे अपनों का ही हाथ है। आप शीघ्र स्वस्थ हो जाइए महाराज। उसके बाद मैं और आप साथ मिलकर उन सारे विद्रोहियों को उनके कर्मों का दंड देंगे। आप बस शीघ्रता से स्वस्थ हो जाइए। आप जैसी वीरांगना को पाकर मैं और झांसी दोनों धन्य हो गए। आप वचन दीजिए महारानी, मैं रहूं या ना रहूं, आप सदैव झांसी की रक्षा करेंगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज। वचन दीजिए महारानी। मैं वचन देती हूँ महाराज, अपने जीते जी मैं झांसी पर आंच तक नहीं आने दूंगी। अपने रक्त की आखिरी बूंद तक मैं झांसी की रक्षा करूंगी। महाराज की लगातार बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर मंत्रियों की सलाह पर महाराज और महारानी ने दत्तक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम पहले तो आनंद राव था, परंतु उसे बदलकर दामोदर राव नेवालकर रख दिया गया। वैद्य जी, महाराज कब तक पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे? क्या वो इस समय निद्रा में हैं? क्षमा कीजिएगा महारानी, परंतु हम महाराज को नहीं बचा सके। गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले पर में चूड़ियां कब है भाई। रानी विधवा हुई विधि को भी नहीं गया। बुझा दीप झांसी का जब तब डल हो जी मन हर्षाया। राज हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी की। मनु, अपने दुख में तुम अपने पुत्र को भूल गई, अपनी झांसी को भूल गई, झांसी के उन 2 लाख प्रजा को भी भूल गई, यहाँ तक कि महाराज को दिए अपने उस वचन को भी भूल गई। कितना यकीन था महाराज को कि उनके जाने के बाद झांसी एक सुरक्षित हाथों में है, परंतु तुम तो अपने ही शोक में लिप्त हो। झांसी को लावारिस समझकर खुद को उसका वारिस समझ बैठा है वो फिरंगी। झांसी तुम्हारे पुत्र दामोदर की है, झांसी तुम्हारी है और झांसी तुम्हारे 2 लाख प्रजा की है। उठो मनु, उठो और दिखा दो उन्हें कि तुम कायर नहीं हो। महाराज को दिए अपने उस वचन की लाज रखो मनु। उठो मनु, उठो। आ रहे हैं वो तुम्हारे पुत्र का हक छीनने। उठो और रोक लो उन्हें मनु। उठो मनु, उठो। और झांसी की प्रजा की रक्षा करो जो आस लगाए बैठे हैं कि रानी माँ हमारी रक्षा करेंगे। ए फिरंगी, अपने दिन गिनने शुरू कर दे। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये सौगंध खाती हूँ कि अपने जीते जिए झांसी किसी को नहीं दूंगी। अपनी झांसी को और पूरे हिंदुस्तान को तुम्हारी दास्तान से मुक्त करा के रहूंगी। 5000 की पेंशन देकर तू चाहता है मैं अपनी झांसी, अपनी मातृभूमि तुझे सौंप दूं? भूल जा, अब वो घड़ी आ गई है। झांसी के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी, पर अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी।